Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जब कागज पहुंचा दिया गया होगा तब शायद जो है किसी कैंडिडेट को भेज दिया गया। कागज क्या मतलब किस तरह का कागज? कागज गिनने के बाद ही ना। कागज गिन डॉक्यूमेंट्स वाला ही कुछ और कागज गिन? नहीं नहीं, वो दूसरा कागज होता है। हाँ, उस पे गांधी जी बने होते हैं। इस शिविर में आईएएस की खूब चर्चा हो रही है, कोई आईएएस की पत्नी तो कोई आईएएस पत्नी तो हमारी माँ भी आईएएस की सास है। पढ़ाई लिखाई पे मत आइए, और अगर पढ़ाई लिखाई पे आइएगा तो पहले आप जाइए, हाँ, और तेजस्वी भैया से पूछिए, मतलब, या फिर आप तेजस्वी भैया को जो है कटघरे में कोशिश कर रहे हैं डालने में, पढ़ाई लिखाई के मामले में उनको भी कटघरे में आप ला रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ चेतन आनंद है। चेतन आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं और शिवहर में इनकी मां यानी कि लवली आनंद, पूर्व सांसद लवली आनंद जो हैं वो जदयू से उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ रितु जायसवाल जो हैं वो राजद से उम्मीदवार है। यानी कि शिवहर की लड़ाई जो है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाली है, रितु जायसवाल वर्सेज लवली आनंद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेतन आनंद हमसे बातचीत करेंगे। चेतन आनंद जी, क्या लगता है, शिवहर से पहले आपकी मां जो है उम्मीदवार बनी, अब राजद ने भी पत्ते खोल दिए हैं, रितु जायसवाल को मैदान में उतारा गया है, कितनी टक्कर होने वाली? देखिए, ये लेट होने का सबसे पहला कारण तो यही है कि कागज का इंतजार किया जा रहा था। जब कागज पहुंचा दिया गया होगा तब शायद जो है किसी कैंडिडेट को भेज दिया गया। कागज क्या मतलब किस तरह का कागज? कागज गिनने के बाद ही ना। कागज गिन डॉक्यूमेंट्स वाला ही कुछ और कागज गिन? नहीं नहीं, वो दूसरा कागज होता है। हाँ, उस पे गांधी जी बने होते हैं। अच्छा। है ना, वो वाला कागज जो है गिन करके फिर उसके बाद किसी कैंडिडेट को भेजा जाता है। देवेंद्र यादव जी का आप देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने आरोप लगाए, है ना, तो ये सब जो है अब पॉलिटिक्स की तरह नहीं करने लगे हैं कुछ लोग, उसको व्यवसायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो व्यवसायी बनाने का कोशिश कर रहे हैं उनको जनता जो है हिसाब कर देगी। तो रितु जायसवाल वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगे आपको, क्योंकि काफी चर्चित हैं, मुखिया रही हैं? क्या चीज़ का टक्कर? कोई टक्कर नहीं है इसमें। हाँ, आप शिवहर क्षेत्र जाइए, हाँ, सभी लोग को पता है, और सबसे बड़े नेता आज के डेट में अगर भारत में कोई है वो नरेंद्र मोदी हैं, और बिहार में सबसे बड़े नेता का नाम है नीतीश कुमार। हाँ, और शिवहर में? और शिवहर में लवली आनंद हो। लवली आनंद इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक चीज, शिवहर में चूंकि चुनाव है, मतलब देश में पूरा चुनाव है, शिवहर में फाइट जो है रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में है। रितु जायसवाल को जिस दिन टिकट मिला उससे पहले से ही वो हमलावर हो गई थी लवली आनंद जी पर, और बार बार ये बातें जो है वो विपक्ष के तौर से भी कहा जा रहा है कि आईएएस हत्यारे की पत्नी को जो है, आईएएस के हत्यारे के आरोपी की पत्नी को जो है वो शिवहर में टिकट दे दिया है लालू जी ने। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे, आप मुन्ना शुक्ला जी अभी आरजेडी से जो है उनको टिकट दिया गया है, वही परिवार है ना। हम लोगों के पारिवारिक संबंध, अब हो सकता है पॉलिटिकल जो जहाँ पर जैसे है, लेकिन पारिवारिक संबंध उनसे अच्छे हैं। अगर ऐसी बात कही जा रही है तो मैं आपको कोर्ट के भी उस पर ले जाऊंगा कि कोर्ट कहता है कि आनंद मोहन जी का जो है भीड़ भड़काने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, और भुटकुन शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला के भाई थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि गोली चलाने का, है ना। तो हत्यारे तो मेरे पिताजी कोर्ट के हिसाब से भी नहीं है, पहली बात। और हत्यारे और ऐसा वैसा बात अगर होगी तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सबको पता है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी निर्दोष थे। हाँ, और हम ये, मतलब, आप उस सब डिटेल में जाइएगा, मुन्ना शुक्ला जी से कभी पूछिएगा, वो आपको बता भी देंगे, है ना। उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है। हाँ, कि किसने प्रायोजित किया था, किसने फंसाया था, किसने गलत एफआईआर कराया था, उस समय की सरकार कौन सी थी, हाँ, और क्या हुआ था, वो सारा मामला उनको पता है। हो सकता है अभी जो है पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें वो उतना नहीं खुल के बोले, लेकिन वो आपको ऑफ कैमरा जरूर बता देंगे। शिवहर में आईएएस की खूब चर्चा हो रही है, कोई आईएएस की पत्नी तो कोई आईएएस पत्नी तो हमारी माँ भी आईएएस की सास हैं। हमारे जो बहनोई हैं राजहंस जी, वो भी तो इसी एग्ज़ाम से तो निकले हैं वो, है ना। और जहाँ तक कि आईएएस की बात है ना, बहुत लोग हल्के में बोल देते हैं। रितु जायसवाल जी को ये पता होना चाहिए, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो, हाँ, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आईआरएस जो उनके पति हुआ करते थे वो रेवेन्यू कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट है, वो आईएएस नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर वो आईआरएस थे तो मेरे जो बहनोई हैं वो राजहंस जी आईआरटीएस हैं, रेलवे में है, आईएएस एलाइड वो भी होते हैं,
है ना, यूपीएससी से वो भी आए हैं। तो ये सब जो दिखाने और बताने और बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो उनको पहले बोलिए कि आप अपना देखिए कि आप कहाँ से पढ़ी हैं। लवली आनंद जी कितना वुमेन्स कॉलेज जमशेदपुर से पढ़ाई करके आई हैं, कितना मतलब अव्वल दर्जे का वो कॉलेज है। तो पढ़ाई लिखाई पे मत आइए, और अगर पढ़ाई लिखाई पे आइएगा तो पहले आप जाइए, हाँ, और तेजस्वी भैया से पूछिए, मतलब या फिर आप तेजस्वी भैया को जो है कटघरे में कोशिश कर रहे हैं डालने में, पढ़ाई लिखाई के मामले में उनको भी कटघरे में आप ला रहे हैं, है ना। तो ये सब मत कीजिए, है ना। और कोशिश मतलब आप हम ये मानते हैं कि चुनाव है, बहुत अच्छी बात है शिवहर के लिए कि दोनों तरफ जो है महिला उम्मीदवार है ना। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अच्छे से लड़िए, है ना। हम तो मान रहे हैं कि 4 लाख से ज़्यादा से आपका बैगेज बंद होने वाला है, लेकिन खैर 4 लाख ज्यादा उनको वोट आएंगे या फिर मतलब वो हार जाएंगे? नहीं, 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन होने वाला है जिससे लवली आनंद जी जीतेंगे। आप देख लीजिएगा, ये मेरा दावा है। हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप आइए, अच्छे से चुनाव लड़िए, हाँ, उल्टी सीधी बयानबाजी से बचिए। हाँ, अभी आपके जो है दांत नए नए आए हैं, दूध के दांत हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स अच्छे से सीखिए। अच्छा, और हार से बड़ा जो है सीख कोई और नहीं देता। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ विधायक चेतन आनंद थे और इन्होंने दावा किया है कि शिवहर की जनता 4 लाख से ज्यादा वोटों से लवली आनंद को शिवहर से सांसद बनाने जा रही है। और रितु जायसवाल पर भी हमला बोलते उन्होंने कहा है कि राजनीति में भी उनके जो हैं वो नए नए दांत आए हैं, क्योंकि अच्छी बात है कि दोनों तरफ से महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, अच्छी तरह से चुनाव लड़ें, लेकिन 4 लाख से चुनाव जीतने जा रही हैं लवली आनंद। ये दावा चेतन आनंद ने किया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।